वहां के लोग तो रह रहकर सड़कों पर आ रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान से लेके रहेंगे आजादी। उन्होंने गोली तक खाने से खुद को पीछे नहीं हटाया, वो गोली ही चल रही थी तो भी सड़कों पर रहे। ऐसे में ये जो प्रदर्शन है ये आसान कर देगा पीओके को वापस लाना। जी देखिए, पीओके के और गिलगित बल्तिस्तान के भारत में विलय में वहां के लोग ही सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। मैं मेरे दोस्त मेजर शाह से पूरी तरह सहमत हूं कि चाहे वहां पर कोई भी पाकिस्तान साजिशें कर ले, चाइना कोई भी किसी तरीके का अपने इन्वेस्टमेंट का जाल बिछा ले, जनता जब एक बार सड़कों पर आ जाती है, विद्रोह करती है और जो अपने आप के भविष्य को वो स्वयं चुनने के लिए जब संकल्पित हो जाती है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और हमने ये देखा था किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा जो बांग्लादेश में अत्याचार किए गए थे, वहाँ की हर तरीके की जुल्मो सितम, बर्बरता, क्रूरता वहाँ के लोगों के ऊपर की गई थी और किस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने अपनी आज़ादी की राह जो है सुनिश्चित की थी। उसी तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो भी आज पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा जो उनके ऊपर एक गुलामी की स्थिति पैदा की गई है, उनके ऊपर एक इलीगल ऑक्युपेशन है और उनके ऊपर सिर्फ लीगल ऑक्युपेशन ही नहीं है बल्कि उनके ऊपर हर तरह की बर्बरता अत्याचार किया जा रहा है। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को बेसिक एमिनिटीज से वंचित रखा जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है और वहीं उनके जो भाई बहन इधर जम्मू एंड कश्मीर में हैं, उनका जो भविष्य है भारत सरकार की अनेक विजनरी नीतियों की वजह से लगातार बेहतर हो रहा है, सुनहरा हो रहा है, तो वो अपने भविष्य को लेकर के भी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि उनका भविष्य तभी सुधर सकता है जब वो अपने मूल स्थान भारत में उनका जब विलय होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी भूमिका है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग ही निभाएंगे। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत की संसद में एक सर्वसम्मति से बहुत पहले प्रस्ताव पास करके इस बात को का संकल्प लिया गया था कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भारत में विलय होना चाहिए और इसके ऊपर यद्यपि कि पिछली सरकारों ने प्रोएक्टिव तरीके से कार्य नहीं किया, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो इस संदर्भ में भी प्रोएक्टिव तरीके से विचार मंथन कर रहा है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं और मेरा ऐसा मानना है कि समय आने पर पीओके और गिलगित बल्तिस्तान का भारत में विलय अवश्य होगा और वहाँ के लोगों का भी जो भविष्य है वो उनके जो अन्य जो भाई बहन है जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के, उसी की तरीके का सुनहरा बनेगा, बेहतर बनेगा। और जैसा कि और जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है, जो पूरा भारत का जो स्वरूप है, वो जाहिर है कि उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के विलय हो जाने के बाद उसमें एक कंप्लीट ये पूर्णता आएगी, जम्मू एंड कश्मीर राज्य का जो पूर्ण स्वरूप है वो अपने आप को हासिल कर लेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि यह दिन अवश्य आएगा और इसके लिए वर्तमान समय में विचार मंथन और रणनीतियां बनाई जा रही है। सीमा पार से आतंकी साजिश होना और रह रहकर हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने के इरादे से दोगले पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराना और फिर उन साजिशों को अंजाम देना, ये लगातार हम देख रहे हैं। मेजर शाह, क्या अब ये वक्त आ गया है, और चूंकि दुश्मन को लेकर ये कहा भी जाता है कि आपको हिट वहां करना चाहिए जहां दुश्मन को सबसे ज्यादा चोट लगे, तो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा चोट तो पीओके ही होगा। बिल्कुल रचना जी, उनके सबसे ज्यादा चोट उनके लिए पीओके की ही होगी और हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा चोट जहां पे लगे। तो पाकिस्तान के अंदर खुद उनकी पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर उनके इंटरनल पॉलिटिक्स अंडरकरेंट्स बहुत है, उनके ही लोग उनसे खुश नहीं है, उनकी सत्ता से। यहाँ पे कुछ लोग इमरान खान का सपोर्ट करते हैं, कुछ अपोजिशन कुछ वहां करती है, कुछ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ब्रदर्स का। तो बेसिकली पाकिस्तान की जो पीओके है, जो इलाका, जो जमीन इन्होंने चाइना को दे रखी है गिरवी एक तरीके से, यहाँ पे आप अपना सीपैक, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करिए, ये वो, इनको बहुत चोट पहुंचेगी जब वही जनता जब सड़कों पे आएगी, वही लोग कॉपरेट नहीं करेंगे इनके साथ। और उन्हीं लोगों के साथ जहाँ पे इनकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहां पीने का पानी नहीं मिलता ढंग से, वहां पे गटर का पानी मिलता है, बदकिस्मती से कोई कहना पड़े दुख से, वहां पे बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता, वहां पे बहुत परेशानी है इनकी, बहुत परेशानियां हैं। और ये वही इलाका है जहां पे इन्होंने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपनी। तो बेसिकली पाकिस्तान जो है कभी सबक सीखेगा ही नहीं, और मगर हाँ अपने आप को बर्बाद करने में सक्षम है और अपने गिरबान में नहीं झांकते लोग। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, इनको मालूम नहीं कि भाई हम कहां से कैसे करें हम ठीक सब।
जी। मेजर शाह, दुरुस्त कहा आपने। और संजीव श्रीवास्तव जी, आपने भी अपने व्यूज रखे। आपका बहुत शुक्रिया दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ अब बड़े एक्शन की जरूरत है और यही इंतजार अब हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं। 4 दिन में 4 घटनाएं बता रही है कि पाकिस्तान ना तो कभी सुधरा था और न ही कभी सुधरेगा। अब उसके इलाज की जरूरत यहाँ पर बहुत ज्यादा है।